नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नॉलेज एंकर पे। क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंसान नींद में पेंटिंग बना सकता है, और वो भी ऐसी कि जो लाखों या करोड़ों में बिकती हो? जी हाँ, यह कोई अफवाह नहीं बल्कि सच्चाई है। खुदा मेहरबान तो बंदा पहलवान, ये कहावत यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। डॉक्टर्स के मुताबिक जो एक बीमारी है वही इस आर्टिस्ट के लिए एक वरदान बनी है। दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ली हैडविन से, एक ऐसा कलाकार जो होश में नहीं बल्कि सोते सोते पेंटिंग्स बनाता है। और साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि ली नींद में कैसे इतनी सुंदर पेंटिंग्स बनाते हैं, और कहीं ली दुनिया से झूठ तो नहीं बोल रहे। अब क्या यह कोई अलौकिक शक्ति है या ज्ञान का रहस्य? चलिए जानते हैं इस अनोखे कलाकार की पूरी कहानी। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आइए जानते हैं कौन है ली हैडविन। दोस्तों, ली एक अद्भुत आर्टिस्ट होने के साथ साथ दिल से एक बहुत अच्छे इंसान भी है। जब हमने इस वीडियो के लिए उनसे उनकी कुछ तस्वीरें यूज करने के लिए परमिशन मांगी, उन्होंने बिना कोई देरी किए रिप्लाई कर दिया कि हम उनकी वेबसाइट से पिक्स ले सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इसके लिए ली को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ली हैडविन का जन्म वेल्स, यूनाइटेड किंगडम में हुआ। ली अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि वे नॉर्थ वेल्स के एक छोटे से गांव से हैं जहां सिर्फ 100 लोग रहते हैं। वे कहते हैं कि मेरे परिवार में कोई भी कलाकार नहीं था, लेकिन मेरे पिताजी एक कंट्री और वेस्टर्न बैंड में गिटार बजाते थे, तो शायद वहीं से म्यूजिक का थोड़ा प्रभाव आया हो। पर उन्हें स्कूल में आर्ट बिल्कुल पसंद नहीं था और इसके लिए उन्हें स्कूल रिपोर्ट में डी ग्रेड मिला था। स्लीप आर्ट से पहले वह अपने पापा के बैंड में बजाते थे और ऑस्ट्रेलिया में बैग पैकिंग करते थे। लेकिन रात में जब वह सोते हैं तब उनका हाथ खुद ब खुद कैनवस पर खूबसूरत पेंटिंग्स बना देते। और सबसे अजीब बात है कि जब वह सुबह उठते हैं तो उन्हें याद तक नहीं होता कि उन्होंने कुछ बनाया है। उनकी यह रहस्यमयी प्रतिभा बचपन से ही दिखने लगी। उनके माता पिता को पहले लगा कि यह सिर्फ एक नींद में चलने की और कोई भी एक्टिविटी करने की बीमारी है जो अक्सर कई लोगों को होती है। लेकिन जब उन्होंने उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स देखी तो सब चौंक गए। पर आखिर कैसे बनती हैं ये पेंटिंग्स? ली हैडविन दिन में कभी भी पेंटिंग्स नहीं करते, लेकिन जब वह गहरी नींद में होते हैं तो उनका शरीर अपने आप ब्रश पकड़कर शानदार कलाकृतियां बनाते। वह सिर्फ ब्रश से ही नहीं बल्कि कोयला, पेंसिल और स्याही से भी पेंटिंग्स बनाते। उनकी कई पेंटिंग्स को अलौकिक और रहस्यमयी कला माना जाता है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि उनके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति उन्हें ऐसा करने में मदद की। ली हैडविन ने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा कि मैं कभी कभी रात में हफ्ते में 3 बार ड्राइंग करता हूँ और फिर कई महीनों तक कुछ नहीं बनाता। एक बार मैंने पूरा 1 साल बिना कुछ बताए बिता दिया। कुछ लोग इसे भगवान का उपहार मानते हैं, लेकिन मेरे लिए यह सिर्फ चेतना की एक स्थिति है। वो कहते हैं कि मुझे खुद समझ नहीं आता कि मेरी प्रेरणा कहाँ से आती है और इतनी अलग अलग स्टाइल की पेंटिंग्स क्यों बनाता। और जब सुबह उठकर मैं देखता हूँ कि मैंने क्या बनाया है तो मैं भी उतना ही हैरान होता हूँ जितना बाकी लोग। लेकिन खुद ली को इसका कोई जवाब नहीं। उनकी पेंटिंग्स को जब पहली बार आर्ट कलेक्टर्स और गैलरीज में दिखाया गया तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि यह पेंटिंग्स किसी सोते हुए इंसान ने बनाई। धीरे धीरे उनकी पेंटिंग्स की कीमत लाखों डॉलर तक पहुंच गई। कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और कलेक्टर्स ने उनकी पेंटिंग खरीदी। उनका सबसे महंगा बेचा गया आर्टवर्क $1 लाख यानी 80 लाख रुपए से भी ज्यादा का था। दी फॉलन, यह उनकी सबसे पॉपुलर और इमोशनल पेंटिंग्स में से है। वहीं पेरिस कलेक्शन, इस सीरीज की कई पेंटिंग्स दुनिया भर में बेची गई। और एब्स्ट्रैक्ट फेसेस, उनके द्वारा बनाए गए अजीब और रहस्यमय चेहरों की पेंटिंग्स। वह किसी औपचारिक आर्ट ट्रेनिंग के बिना इतनी शानदार डिटेलिंग और खूबसूरत वाली पेंटिंग्स बना सकती है। दोस्तों, आज जहां AI आर्ट तेजी से पॉपुलर हो रहा है, वहीं ली हैडविन बिना किसी टेक्नोलॉजी के ऐसी पेंटिंग्स बना रहे हैं जो इंसानी दिमाग की असीमित संभावनाओं को दिखाते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये चमत्कार है या विज्ञान, और कहीं ली झूठ तो नहीं बोल रहे? तो इसके बारे में ली ने खुद एक मैगजीन को इंटरव्यू में बताया कि क्या मैं नकली हूँ या नहीं। इसे साबित करने के लिए 6 महीने की जांच हुई थी। जब मैंने ITV डॉक्यूमेंट्री की तो टीवी चैनल को यह यकीन दिलाना था कि मैं नकली नहीं हूँ। मुझे डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट से मिलना पड़ा और 6 महीने तक मेरे बेडरूम में कैमरे लगे रहे। वह कहते हैं कि सबसे अजीब बात यह थी कि मुझे टीवी चैनल को यह साबित करना पड़ा कि मैं जागते हुए बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं बना सकता। जब मैं जाग रहा होता हूँ तब मेरी ड्राइंग बिल्कुल बेकार होती है। ली ने मैगजीन को इंटरव्यू में ये भी बताया कि शार्ट इन में होम स्क्वायर में जो मैंने नई पेंटिंग लगाई है वह सिर्फ 10 मिनट में बनाई थी।
उन्होंने बताया कि जब मैं हांगकांग पहुंचा तो मैं पूरी तरह थक चुका था। होम स्क्वायर ने एक टीवी कैमरों से लैस बॉक्स बनाया था जिसमें मैं सो गया। उन्होंने मुझे 2 घंटे तक फिल्माया और फिर मैंने उठकर ड्राइंग बनाना शुरू किया। यह उनके लिए एक बेहतरीन अनुभव था। ली हैडविन खुद बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पास भी मेरी एक पेंटिंग है। वो कहते हैं कि उनकी टीम ने हफिंगटन पोस्ट में मेरे बारे में एक आर्टिकल देखा और मेरे मैनेजर ने डील फाइनल की। वो बताते हैं कि कुछ दिनों बाद मुझे ट्रंप के पीए का खुद फोन आया जिसने बताया कि उन्हें मेरी पेंटिंग बहुत पसंद आई। डॉक्टर्स और न्यूरो साइंटिस्ट्स का मानना है कि ली हैडविन को पैरासोमनिया यानी स्लीप डिसऑर्डर है, जिससे वह सोते हुए भी एक्टिव रहती है। इसे स्लीप ड्राइंग या स्लीप आर्ट भी कहा जाता है और वहीं कुछ एक्सपर्ट्स इसे पिछले जन्म की कला या किसी अलौकिक शक्ति से भी जोड़ते हैं। लेकिन खुद ली का मानना है कि यह सिर्फ उनका दिमाग है जो अलग तरीके से काम करता है और ये सब कैसे हो रहा है उनको बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या मानना है? क्या यह दिमाग की अनोखी ताकत है या कोई रहस्य? अपना विचार कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।